आज हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे कि मेरा सीरीज चल रहा है कैपेसिटर का, हम सबसे पहले पढ़े कैपेसिटर क्या होता है, फिर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, फिर हम पढ़े कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना होता है। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर को हम कम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इसको जोड़ सकते हैं। कम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो हम कैपेसिटर को दो टाइप से जोड़ सकते हैं, एक सीरीज कम्बिनेशन में, एक पैरेलल कम्बिनेशन में। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को हिंदी में कहते हैं संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, और पैरेलल कम्बिनेशन कैपेसिटर को कहते हैं संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। तो हम इस पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। चलिए पहले सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर बात करते हैं। तो ये आपका रहा सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। फ्रेंड्स, इसमें जो सीरीज में जो होता है कैपेसिटेंस का, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो वैल्यू होता है, जैसे में क्यू का वैल्यू, ये हमेशा सेम रहता है, ये नहीं बदलता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बदलता है। आप इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये पूछता है 1 नंबर में कि बताइए कि अगर हम कैपेसिटर को सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ते हैं, सीरीज में अगर कम्बिनेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो इसमें कौन सा वैल्यू कांस्टेंट रहता है, कौन से वैल्यू कांस्टेंट रहता है, मतलब कि कौन से वैल्यू नहीं बदलता है। तो वो चार्ज जो होगा वो नहीं बदलेगा, किसमें, सीरीज कम्बिनेशन में। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वोल्ट क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रत्येक कैपेसिटर के लिए अलग अलग होगा, सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 कैपेसिटर हैं। एक कैपेसिटर को कहेंगे C1, दूसरा है C2, तीसरा है C3। जानते हैं कैपेसिटर में एक होता है पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट। तो ये आपको ये वाला तीसरा कैपेसिटर हो गया, ये चौथा कैपेसिटर हो गया, सॉरी ये दूसरा है और ये पहला है। तो इस सारे कैपेसिटर को हम ऐड कर दिए हैं। सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है कि पहले कैपेसिटर को नेगेटिव को दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव को ऐड करेंगे, फिर दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट को तीसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को ऐड करेंगे, और इस तरह से एक को हम एक क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। इसको हम अर्थिंग के रूप में कह सकते हैं। तो इस तरह से होता है सीरीज कम्बिनेशन का कैपेसिटर। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब चार्ज यहाँ से निकल के जाएगा ऐसे करके, तो ये हमेशा क्या होगा, चार्ज सब में क्या होगा, बराबर होगा, चार्ज सब में बराबर होगा। लेकिन पोटेंशियल क्या होगा सबका, यानी क्यू वैल्यू बदलेगा नहीं, लेकिन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस तरह से इसको हमेशा आप याद रखिएगा, इस वैल्यू को। सीरीज कम्बिनेशन में हमेशा चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल बदलता है। और जोड़ने का क्रम क्या है कि पहले का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव तीसरे का पॉजिटिव, इस तरह से हम ऐड करते हैं। आइए इसको प्रूव कैसे करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q/V, Q/V होता है, C इक्वल टू Q/V होता है। तो हम इसे C इक्वल टू Q/V लिखें या V इक्वल टू Q/C लिखें, बात बरोबर है। अब हम इसमें इस फार्मूला को बारी बारी से सब कैपेसिटर में यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कैपेसिटर के लिए भी यही यूज होगा, और सेकेंड कैपेसिटर के लिए यही फार्मूला यूज होगा, और थर्ड कैपेसिटर के लिए यही फार्मूला यूज होगा। क्योंकि अगर हमें किसी भी कैपेसिटर में वह पोटेंशियल हमें निकालना है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम Q इक्वल टू Q/C का फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो हम पहले चलते हैं कि फर्स्ट कैपेसिटर में अगर पोटेंशियल होगा, हम जानते हैं कि पोटेंशियल इसमें चेंज होता है, तो अगर कितना चेंज होगा, तो पोटेंशियल तीनों में अलग अलग हो सकता है। तो हम पहला में मान के चलते हैं, पहला कैपेसिटर में V1 पोटेंशियल होगा। तो V1 पोटेंशियल होगा तो चार्ज में सब में सेम ही है, चार्ज सब कैपेसिटर में क्या है, सेम है। तो इसको हम किसी भी 1 या 2 से इंडिकेट नहीं किए हैं, क्योंकि सब में सेम है, तो सीधा हम Q मान लिए हैं। और ये V1 बराबर हम लिख सकते हैं Q/C1, क्योंकि अगर वोल्ट बदल रहा है तो ये कैपेसिटेंस के कारण ही बदल रहा है, क्योंकि चार्ज सब में सेम ही जा रहा है। तो क्या बदल रहा है, यहाँ से C1 बदलेगा तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब कि पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है। आइए सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड के लिए वही बात, V2 इक्वल टू Q/C2। फिर थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड कैपेसिटर के लिए V3 बराबर Q/C3।
अब हम क्या करेंगे, अब सबको क्या कर देना, ऐड कर देना है। टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल हम कह सकते हैं V इजकल टू यानी टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3। अब सबको ऐड करेंगे तो हम जानते हैं कि V1 का वैल्यू हमें क्या आया था Q/C1, V2 का वैल्यू क्या आया था Q/C2, अब V3 का वैल्यू आया था Q/C3। इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें कॉमन क्या है, Q कॉमन है। Q कॉमन होने के कारण हम इसे क्या कर दिए, अलग कर दिए। Q कॉमन है तो बाहर कर लिए और इसको Q से Q काट दिए। तो अब हमें क्या बचा, हमें बचा इधर बचा 1/C इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका किस कम्बिनेशन में, सीरीज कम्बिनेशन में। हमेशा याद रखिएगा सीरीज कम्बिनेशन में बट्टा में आएगा। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोई चीज़ सीरीज में कैसे रहता है, एक लाइन से रहता है, एक लाइन में सीरीज रहता है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आता है, एकदम उल्टा, बट्टा में आता है। तो सीरीज वाला हमेशा बट्टा में आएगा, ये कैपेसिटर में होता है। इसी का कम्बिनेशन आगे चल के आपको सेल में पढ़ना है, रेजिस्टेंस में पढ़ना है, तो वो उसका एक अलग कंसेप्ट है, वो अलग हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल आपको कैपेसिटर के लिए जो हम ऐड करेंगे, आपको ध्यान में रखिएगा कि सीरीज कम्बिनेशन में हमेशा बट्टा में आता है कैपेसिटर का। तो ये मेरा रहा है सीरीज कम्बिनेशन का। आइए चलते हैं कि आप पैरेलल कम्बिनेशन को हम कैसे समझेंगे और कैसे प्रूव करेंगे। ये रहा आपका पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, देखिए उसमें क्या हो रहा था, सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज सेम था और पोटेंशियल बदल रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा कि चार्ज बदलेगा लेकिन पोटेंशियल सब में क्या होगा, सेम रहेगा। द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर हैव डिफरेंट बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर हैव सेम। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, ईच कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंट होगा और पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और इसको ऐड कैसे करेंगे, इसको ऐड करेंगे सभी पॉजिटिव मतलब सभी पॉजिटिव प्लेट को एक जगह ऐड कर देंगे और सभी नेगेटिव प्लेट को एक जगह ऐड कर देंगे। जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं कि इसमें हम क्या किए हुए हैं कि ये एक मेरा C1 प्लेट हो गया, ये मेरा C1 प्लेट हो गया, ये C2 प्लेट हो गया और नीचे क्या हो गया, C3 प्लेट हो गया। अब हम क्या किए हुए हैं कि जितने भी यहाँ C1 का जो पॉजिटिव है उसको, C2 का जो पॉजिटिव है इसको और C3 का जो पॉजिटिव है इसको सबको ऐड कर दिए हैं। और इधर C1 का नेगेटिव को, C2 के नेगेटिव को और C3 के नेगेटिव को ऐड कर दिए हैं। इस तरह से मेरा ये हो गया पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज में क्या करते थे, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव, इसमें सभी पॉजिटिव को एक जगह, सभी नेगेटिव को एक जगह। बहुत आसान है ये याद रखना। और फिर हम चलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें जानते हैं कि चार्ज वेरी करता है, यानी चार्ज बदलता है, वोल्ट नहीं बदलता है। तो हम फार्मूला लेंगे Q=VC, जो इसी फार्मूला से फाइंड होता है। अब हम चलेंगे फर्स्ट कैपेसिटर के लिए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए चार्ज जो आएगा वो Q1=VC1। इसमें वोल्ट नहीं बदलता है इसलिए इसमें कोई 1 2 नहीं लगाया है, इसमें चार्ज बदल रहा है। सेकेंड कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड कैपेसिटर के लिए हो जाएगा Q2=VC2। और इस प्रकार से थर्ड कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड कैपेसिटर के लिए हो जाएगा Q3=VC3। और हम क्या करेंगे, अब टोटल चार्ज को अब ऐड कर देना है। अब क्या करना है, टोटल चार्ज को ऐड करेंगे। तो हम टोटल चार्ज को ऐड करेंगे तो हम कह सकते हैं Q=Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और इस तरह से आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, क्या लिखेंगे, Q=Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ Q का वैल्यू क्या होता है VC, और Q1 का वैल्यू क्या हुआ VC1, Q2 का वैल्यू क्या हुआ VC2 और Q3 का वैल्यू VC3। और इस प्रकार से इसमें क्या है, हम इसमें वोल्ट देख रहे हैं कॉमन है, तो वोल्ट को हम क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए ब्रैकेट से
और इस प्रकार से भी से भी हम काट देंगे तो क्या बचेगा C इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये मेरा हो गया किस में, पैरेलल में। तो याद रखिएगा पैरेलल में हमेशा सीधा रहेगा, पैरेलल में हमेशा सीधा रहेगा, और सीरीज में जो होता है वो बट्टा में चला जाता है, और पैरेलल में हमेशा सीधा होता है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसमें एक नंबर को आपको पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में कि बताइए अगर कैपेसिटर को सीरीज कम्बिनेशन में अगर जोड़ेंगे तो कौन ऐसा वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो सीरीज कम्बिनेशन में क्या नहीं बदलता है, सीरीज कम्बिनेशन में क्या नहीं बदलता है, सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज नहीं बदलता है और वोल्ट बदलता रहता है। लेकिन इसमें क्या बदल रहा है, इसमें चार्ज बदल रहा है और वोल्ट नहीं बदल रहा है। इसमें से वोल्ट कट गया, उसमें से चार्ज कट गया है। इस तरह से हम C इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 फाइंड कर लिए। आइए इस पर कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। यहाँ एक न्यूमेरिकल है कि 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटर दिया हुआ है, 3 कैपेसिटर है, और 3 कैपेसिटर में से C1 हो गया 2 पिकोफैराड, और इसके बाद C2 दिया हुआ है 3 पिकोफैराड, और इसके बाद C3 दिया हुआ है 4 पिकोफैराड। और इस सभी को हम क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, देखिए कहता है पैरेलल कम्बिनेशन में। तो हम आपको पहले ही बोले कि अगर पैरेलल में कहेगा, पैरेलल में कहेगा तो सीधा जोड़ देना है। पैरेलल में क्या फार्मूला अभी फाइंड किए हैं, C इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या है 2 पिकोफैराड प्लस 3 पिकोफैराड प्लस 4 पिकोफैराड, और सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 4 3 7 2 9 पिकोफैराड। आंसर आपका हो गया। बस यही तो करना है, और क्या कुछ है, झूठों के फिजिक्स का भारी बना के रखे हुआ है। 12th के लिए इतना न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, इसको आसानी से आप बना सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ एक न्यूमेरिकल है कि 3 कैपेसिटर है, और प्रत्येक कैपेसिटर को इसमें भी क्या है, प्रत्येक कैपेसिटर मतलब 2 पिकोफैराड 3, मतलब वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसको किस में करना है, सीरीज में करना है। तो सीरीज में करना, देखिए पैरेलल में कर दिया तो कितना आया था 7 2 9, कितना आया था 4 3 7 2 9 न है भाई, यहाँ पर 9 है, 9 पिकोफैराड आया था। और इसी को देखिए अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है, सीरीज में जोड़ने पर क्या हो जाएगा 1/C इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और इस तरह से हम 1/C करके 1/C2 कितना है, C2 है 2 3 एंड 2 है, C1 है 2 प्लस ये कितना है 3 प्लस ये कितना है 4, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं 1/C1 इजकल टू, सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7, 4 और 3 2 का एलसीएम लेंगे तो मुझे कितना आएगा 12, 2 6 12 तो 6 यहाँ पे आएगा, 3 चौका 12, 4 4 3 12, 3 यहाँ पे आएगा। ये बटा पर का जोड़ हो गया और कुछ नहीं। 1/C इजकल टू 6 4 10 3 13/12, और हम इसे C को पलटेंगे इधर से C/1 तो इधर से 12/13 भी पलट जाएगा, और इस तरह से आपका C का वैल्यू निकल के आ गया क्या 12/13 पिकोफैराड। देखिए कितना वैल्यू डिफरेंट आ गया। तो हम यहाँ क्या क्या देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि सीरीज में जोड़ने पर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, और सीरीज में जोड़ने पर बढ़ रहा है। तो सॉरी, सीरीज में घट रहा है और पैरेलल में बढ़ रहा है। तो हमेशा अगर कैपेसिटर का, किसी भी कैपेसिटर का अगर हम उसे कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो हमेशा किस में जोड़ेंगे, हमेशा उसको पैरेलल में जोड़ेंगे। जैसे कि फैन में अगर हम 2 कैपेसिटर जोड़ते हैं तो किसी भी फैन में अगर 2 कैपेसिटर जोड़ेंगे तो उसको पैरेलल में ऐड करेंगे तभी उसका स्पीड बढ़ेगा, वरना अगर आप सीरीज में जोड़ देते हैं तो उसका स्पीड घट ही जाएगा, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, घट जाता है। इसलिए हम किसी भी फैन में अगर कैपेसिटर जोड़ते हैं तो हमें उसमें किस में ऐड करना होगा, हमें उसमें मतलब पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा, सीरीज में नहीं। सीरीज में ऐड कीजिएगा तो उसका स्पीड घट जाएगा। इस तरह से आप समझ के पढ़ सकते हैं। आगे अगले वीडियो में हम इसका कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आएंगे।
ट्वेल्थ का बोर्ड के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।